अति मन भावन पावन भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागलोक के नागराज का वर्णन गाते हैं, हम वर्णन गाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सर्वप्रथम नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता आपको सभी संकट से दूर रखें और आपके परिवार के सभी संकट दूर करें, आपका जीवन सुखमय और धन संपन्न हो। दोस्तों, आज हम नाग पंचमी कथा का श्रवण करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से, सांपों को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग देवता व नाग पंचमी की कथा को सुनने कहने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, कथा के अंत में हम पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा विशेष नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आप नाग पंचमी की पूजा को सरलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल अद्भुत गाथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और पास में बने बेल के बटन को अवश्य दबाइएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी व सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर उस छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचकर काम काज में फंस गई और सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह वापस उसी सर्प से मिलने उसी स्थान पर जा पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि सर्प आज भी उसी स्थान पर बैठा हुआ है। यह देखकर उसने सर्प से कहा, सर्प भैया नमस्कार, मैं कल तुम्हें आने का कह के यही भूल गई थी। सर्प ने कहा, तूने भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के लिए अभी तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तो तुम आज से मेरी बहन हुई, तूने मुझे भाई कहा है, मांग तुझे जो कुछ मांगना है। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। इस तरह वो सर्प की बहन और सर्प उसका भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप बदलकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सबने कहा कि उसका तो कोई भाई नहीं था। तब उसने कहा, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उस सर्प के घर जा पहुंची। वहां के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। सर्प ने वहां जाकर अपनी माँ से उसे मिलवाया। माँ ने भी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब आके बहुत दिन हो गया, अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए।
अब हमें उसकी विदाई करनी चाहिए। तब सर्प और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, अरे वाह, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह बात सुनी तो वह और भी वस्तुएं, सोने चांदी लाकर देता गया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन सामान को झाला लग गया है, इसे साफ सफाई करने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी तक पहुंच गई। जब रानी ने यह सुना तो वह राजा से बोली, हे महाराज, सेठ की छोटी बहू के पास बहुत ही कीमती हार है, मुझे उसका वह हार चाहिए। उसका हार हमारे महल में आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, सेठ की बहू से वह हार लाकर रानी को दे दिया जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मांगा है, वह हार महारानी जी पहनेगी, वह उसे लाकर दे दो। सेठ जी ने उस डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, उसे बड़ा दुख हुआ, किंतु दुखी मन से उसने अपना हार मंत्री को दे दिया और अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी याद करते ही उसका सर्प भाई वहां प्रस्तुत हो गया। छोटी बहू ने अपने भाई से सारी दुख, सारी व्यथा कह सुनाई और अपने भाई से कहा, ऐसा करो कि जब वह हार मेरे गले में रहे तो सोने और हीरे जड़ा रहे, और जब वह रानी के गले में हो तब वह सांप बन जाए। सर्प ने अपनी दुखी बहन की इस बात को सुना और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और वह रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने आखिर क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हार वैसे ही पूर्ण हीरो और मोतियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर वापस लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास न जाने कहां से इतना धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है, आखिर कौन है जो तुझ पर इतने धन, रुपया, पैसा लुटा रहा है। तब वह सबको याद करने लगी। अपने सर्प भाई को याद करते हुए बहुत दुखी हुई। तब उसी समय उसका सर्प भाई प्रकट हो गया। प्रकट होकर उसने कहा, यदि तुमने मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह किया, यदि तुमने मेरी बहन पर शक किया और उसे प्रताड़ित किया, तो मैं तुम्हें डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति थोड़ा सा डर गया। फिर वह सारी सच्चाई जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया, आदर किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। हे नाग देवता, जिस प्रकार आपने उस छोटी बहू को अपना बहन माना, उसी प्रकार हम सभी को मानना, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हे नाग देवता, इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा अहंकार भरने वाले के जीवन में सुख समृद्धि देना। जय भोलेनाथ, जय हो नाग देवता। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं नाग पंचमी की तिथि। नाग पंचमी की तिथि 21 अगस्त मध्य रात्रि 12:21 से शुरू होगी और 22 अगस्त 2 बजे समाप्त होगी। ऐसे में नाग पंचमी व्रत 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि नाग पंचमी पर्व के दिन पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:30 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण सोमवार के दिन ही यह नाग पंचमी है। ऐसे में भक्तों को इस दिन भगवान शिव की आराधना का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। वैसे भी नाग देवता की पूजा से भगवान भोलेनाथ स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस संयोग पर आप भी इस लाभ का सदुपयोग अवश्य उठाइएगा। बता दें कि नाग पंचमी के दिन चित्रा नक्षत्र सुबह और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए अत्यंत फलदायी बताया जाता है। चित्रा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगा। शुभ योग
रात्रि 10:21 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग आरंभ होगा। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके और व्रत का संकल्प लें। पूजा काल में एक साफ चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादि अर्पित करें। दूध, घी व चीनी मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के अंत में नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी व्रत एवं पूजा का समापन बिना कथा सुने नहीं होता। कथा के बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। नाग पंचमी पूजन के लिए घर के दरवाजों पर दोनों तरफ नाग की आकृति बनाकर घी, दूध और जल से तर्पण करें। उसके बाद ही दीप, धूप, माला, फूल आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद गेहूं, दूध, धान के लावे आदि का भोग लगाएं। नाग पंचमी पूजा से कुलों तक सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाएं। नाग पंचमी के दिन हल्दी, रोली, चंदन से नाग देवता की पूजा करें और आरती उतारें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन किसी धातु से बने नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके काल सर्प दोष में मुक्ति मिलेगी। इस दिन ब्राह्मण को नाग नागिन के चांदी के जोड़े दान करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप काटने का दोष भी दूर होता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। नाग देवता की पूजा करते हुए नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, चीनी चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जल पीतल के लोटे से ही अर्पित करें। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर लोग बाम्बी के पास दूध या चावल रखते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि उसमें सांपों का निवास होता है। दूसरी जगह वे सांपों की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यह थी नाग पंचमी की कथा एवं पूजा के कुछ विशेष नियम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि कथा कहते हुए मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नाग देवता आप सभी का मंगल करें, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।